कैलकुलेट कर। तो हर एक बॉन्ड में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2 बराबर है। तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर पहले फाइंड कर। सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, बराबर है। यस तो समझ आपको? तो हाफ इनटू बॉन्डिंग में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 भी नहीं है, राइट? 0। तो यहाँ पे आएगा 1, बराबर है। यस 2 minus 0 2 -0, हाँ, और हाफ से डिवाइड किया ना बच्चे लोग। यस यस yes 1 ना। सर बॉन्डिंग में 2 कैसा है? कार्बन, ये कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है ना। yes कार्बन का सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। एक Yes. कार्बन yes सर 2 5 बॉन्ड बॉन्ड पे कितना? 3 बस हाफ इनटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बराबर है। कैसे यस क्या 3 कैसे क्या? सर ने 3 Bonding पाई कितना है? बॉन्ड से हाँ 3 पाई बॉन्ड, राइट। डायरेक्ट 6 माइनस 0 तो 3 पाई बॉन्ड। तो आपके पास कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो सिग्मा कार्बन 3 और 1 4। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं करके भेजूँ तुम लोग को? यस सर तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं करता हूँ पक्का, आज ही भेजता हूँ आपको मैं, डोंट वरी। हाँ सर और Actually- Al2Cl6 3 माइनस, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा Al का? Al2 Al2Cl6 3 माइनस। हाँ देखते हैं। एक्चुअली भाई ये ब्रैकेट कैसा है? स्क्वायर ब्रैकेट है। यस सर हाँ तो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट अगर होता है ना, तो हमें एक चैप्टर इस साल, उसका नाम है, इस ऊपर के नाम -3 है ना। हाँ चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं उनका बॉन्डिंग कैसे होता है, उसके लिए ना हमारे पास अलग से थ्योरी है। तो जो चैप्टर 12th में हो जाएगा ना ये वाला, तब लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ पे ये सब पार्ट आ जाएगा। ओके हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले आज का, फिर आपके डाउट्स मुझे भेजते रहो, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का चैप्टर अपना रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके तो क्लास ऑक्सीडेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी। एडिशन ऑफ और रिडक्शन क्या होता है? addition of oxygen रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन Removal of hydrogen. loss of Okay. इंक्रीज इन addition of ऑक्सीडेशन electronegative element. लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, Addition लॉस oxygen ऑफ पहला इलेक्ट्रॉन, गुड। दूसरा रिमूवल ऑफ hydrogen हाइड्रोजन हाइड्रो removal of electrons एडिशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। loss of electrons एडिशन ऑफ, ओके एडिशन ऑफ negative element एलिमेंट नेगेटिव एट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव electropositive element रिमूवल ऑफ, वेरी गुड। एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है? Reduction. रिडक्शन, राइट। Reduction, तो मैं लिखता yes. नहीं। तो ये सब रिएक्शन डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, और रिडक्शन का एग्जैक्टली उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Electropositive element. ठीक है। तो क्लास there are different types of chemical reaction, right? Types of chemical reactions. तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता है? यस यस चलो तो वो आता है तो बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? दो एलिमेंट कंबाइन करके कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट बनता है। हाँ तो 2 एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनता है, राइट? यस 2H2
प्लस O2 gives 2H2O. ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? Yes. Yes. है. ओके. Yes. तो क्लास कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है. Yes. Yes. Yes, हो सकता है. What is charge of hydrogen here? Oxygen state. 0. 0. 0. यहाँ पे 0. 0. 0. Hydrogen here. +1. +1. 1. -2. -2. Hydrogen goes from 0 state to +1 state, right? Oxidation. +1. Oxidation. And oxygen go from 0 state to -2. Reduction. Reduction. Reaction redox reaction है. बराबर है? Okay. Yes. 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 Combination reaction can be reduction reaction. Plus opposite of combination reaction is anybody? Decomposition. Decomposition reaction. Decomposition. तो क्लास ये आपने सीखा था redox reaction में combination reaction, decomposition वगैरह. Yes. Yes. तो decomposition reaction, ठीक है? तो क्लास इसी एग्जांपल को उल्टा करते हैं हम लोग. 2H2 ये मॉलिक्यूल राइट ब्रेक होके gives you 2H2 plus O2. बराबर है? क्या रिएक्शन? सर इसमें 2H2. हाँ सॉरी 2H2 plus O2 प्लस क्या रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन क्या ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन है? Yes. Yes. हाँ Yes. राइट उल्टा. अगर ऊपर वाला तो ये नीचे वाला भी होगा राइट. ये कितना है? Yes. Yes. +1 से +1. -2. -2. 0. 0. 0. 0 राइट. तो +1 से ये 0 हो रहा है और -2 से ये ओके Oxidation. reduction. Both take simultaneously. Okay. Plus third type of reaction is displacement. तो क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्या? एग्जांपल देखते हैं. Zn प्लस ये रिएक्शन आपको नेक्स्ट ईयर मतलब अभी इस साल में 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो पूरे सेल इसी रिएक्शन पे काम करते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे प्लस क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको लगता है? ZnSO4. ZnSO4 plus Cu. प्लस सी प्लस यहाँ पे जिंक का चार्ज 0. 0. कॉपर प्लस +2. SO4 SO4 -2. है ना. SO4 आपको याद रखना है. हम लोग पूरा ग्रुप एक साथ ले सकते हैं. कौन सा? SO4 -2, PO4 -3, CO3 -2, साइनाइड -1, हाइड्रोक्साइड -1. अगर आपको कॉपर का स्टेट फाइंड करना है तो पूरा SO4 एक ग्रुप दिया जा सकता है मतलब भैया. और उसका स्टेट होगा अगर SO4 -2 है तो कॉपर कितना होगा? +2 होगा. +2. ओके. साइनाइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट ये सब. अब इतने तो आपको आने चाहिए ये सब ग्रुप. ठीक है. प्लस जिंक कितना है यहाँ पे? +2. +2. SO4 -2, कॉपर 0. 0. जिंक goes from 0 state to ऑक्सीडेशन हुआ है. Oxidation. कॉपर का रिडक्शन. कॉपर रिडक्शन हो रहा है. तो प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है राइट. Yes. Yes. ओके. प्लस बाद में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. प्लस न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर राइट. Salt and water. Yes. Yes. HCl plus NaOH gives you NaCl plus. HCl plus H2. क्या रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? देखते हैं. H कितना है यहाँ पे? +1. +1. -1. -1. हाँ. प्लस ये हमेशा -1 होता है क्या? हमेशा. चलो Yes. यहाँ पे याद है. फ्लोरीन के Yes. साथ +1 रहता है. फ्लोरीन के साथ +1. बिल्कुल नहीं. नहीं No, ऐसा sir. कुछ नहीं. +1 Cl नहीं. minus. फ्लोरीन के अंदर -1 +1 +3 +5 +7 वो किसके ऊपर साथ प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड है. क्लास अगर क्लोरीन इज प्रेजेंट अलोंग विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विद देन क्लोरीन. कोई भी हैलोजन फ्लोरीन छोड़ के फ्लोरीन ऑलवेज -1. और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन. +1. नाइट्रो. ठीक है. तो उनके साथ प्रेजेंट है तो उनका ऑक्सीजन स्टेट अलग हो सकता है राइट. Yes. Yes. मैं आपको एग्जांपल बताऊं. एक एसिड का नाम है HClO4 पर क्लोरिक एसिड. HClO4 प्लस इसमें क्लोरीन कितना चार्ज है बोलो. फाइंड करो. H 7. प्लस Cl 7. प्लस 4 होता है. वेरी गुड. सब मिला के 0 चार्ज ना. 1 -1 नहीं क्लोरीन में फाइंड करना है. सॉरी क्लोरीन फाइंड करना है. प्लस यहाँ पे क्लोरीन -1 क्यों नहीं? बिकॉज उसके साथ क्या प्रेजेंट है? मोर नेगेटिव एलिमेंट. कौन? ऑक्सीजन. Oxygen.
तो क्लोरीन हमें फाइंड करना है और ऑक्सीजन का -2, तो टोटल आंसर सेल का आएगा +7, राइट? +7 याद रखो हैलोजेंस का स्टेट अलग अलग हो सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा स्टेट कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग एलिमेंट का, मतलब कितने हो सकते हैं, कितने स्टेट्स हो सकते हैं। प्लस Na +1 +1 O -1 -2 -2 H +1 Na +1 Cl -1 -1 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन +1 -2 -2। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ यहाँ पे किसका स्टेट चेंज हो रहा है इस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे, किसका दिखाओ मुझे, किसका भी स्टेट नहीं चेंज हो हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना? Yes, नहीं हो रहा। हाइड्रोजन Yes. रिएक्टेंट साइड पे भी +1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी +1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे -1 है, प्रोडक्ट साइड पे -1 है, राइट? सोडियम यस रिएक्टेंट साइड पे Yes. +1 है, Yes. प्रोडक्ट साइड पे भी +1 है। O -2 है, यहाँ पे -2 है, H +1 है, यहाँ पे +1 है, राइट? यस तो प्लस Yes. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, राइट? नहीं Yes. नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। ओके, प्लस नेक्स्ट इज हम लोग जो शुगर खाते हैं, राइट? समझो हम लोग चाय में अभी चाय पिया रहेगा C12 H22O11 प्लस, ठीक है? बड़ा एग्जांपल हो गया, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? ये भी कर सकते हैं आप, अभी करना है तो। प्लस अगर हम लोग ओके, ये शुगर उसका ऑक्सीडेशन होता है अपने बॉडी में और क्या बनता है आपको मालूम है? CO2 प्लस H2O, राइट? तो 12 CO2, ऑक्सीजन कितना बोलो? 11 है ना? And oxygen. 11/2 लिखेंगे भाई हम लोग यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं करना आपको तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C12 H22O11 मतलब यहाँ पे 12 लिखेंगे, कितना 11 सॉरी 2 लिखेंगे, प्लस 2O2 गिव्स कितना 24 CO2 प्लस 11 H2 प्लस। समझ रहे हैं आपको ये? हाँ या ना? प्लस मेरा आवाज़ नहीं आ रहा आपको? Yes, sir. Yes. सर आ रहा है हाँ, तो क्लास रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंबशन, बर्निंग विद ऑक्सीजन। तो क्लास यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, क्या फाइंड करो? अब ये फाइंड करोगे, मुझे लगता है कार्बन मुझे लगता है 0 आएगा। आप करके देखो, मुझे मैंने पहले करा किया है। C12 H20O11 में कार्बन कितना आएगा देखो, जान दो उसका एग्जाम्पल दिया मैंने ये। यस तब सर तक 12 कार्बन है, 0 0 आएगा. 0 आएगा 0 और प्लस यहाँ पे कार्बन आपको +4 आएगा, चेक करो। Yes. यस +4 Yes. ओके, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 0 है 0 0. और यहाँ पे -2 ऑक्सीजन -2 है। -2. प्लस क्या रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन है। Yes. यस Yes. यस है बिकॉज ये ऑक्सीडेशन है और ये Reduction. रिडक्शन है, right? Reduction. तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा? कंबशन, बरा है। Yes. सर ये बैलेंस नहीं हुआ है। नहीं, बैलेंस नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, छोड़ो, करना है तो कर सकते हैं, Yes. ठीक है। बैलेंस किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना बताना है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट? Yes. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको बोलते क्या आप भी मुझे बताना। H2O2 मालूम है आपको? Hydrogen Yes. Sir, Hydrogen peroxide. peroxide. इट गिव्स यू H2O Plus O2. प्लस O2 प्लस रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, देखो ढूंढो। क्या पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1 -1, मतलब ना Yes. याद है आपको? पेरोक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन -1 होता है, Yes. -2. Yes. रिएक्शन कैसे होता है? बाकी सब में वो -2 होता है, सर पेरोक्साइड में भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है वेरी गुड, किसका? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का? Oxygen का. हाँ, ऑक्सीजन का ही। हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी +1 है, यस इधर भी +1 है उधर भी Yes. +1 ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 आएगा -2. और 0 आएगा इधर 0 है। 0 0. एक केस जो -1 से -2 सेट में आ रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन, राइट? Reduction. Yes. यस और एक केस में वो -1 से 0. 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हम लोग Oxidation. Oxidize. हाँ, तो क्लास एक ही रिएक्टेंट अगर ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है एक ही रिएक्शन में, तो उस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग टाइप ऑफ दोस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ डिसप्रपोर्शन। याद रखो, क्या बोलते हैं इसको? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। हाँ, कल आपको बहुत सारे रिएक्शन में डिसप्रपोर्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जब सीखोगे आप तो आपको मालूम होना चाहिए डिसप्रपोर्शन रिएक्शन आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट?
redox reaction, ठीक है, जिसमें एक ही चीज में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। सर मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। दिस इज क्यूपरस आयन, कौन सा आयन है ये? क्यूपरस, प्लस Cuprous ion. राइट, Cu2 प्लस Cu प्लस, इसमें क्या हो रहा है? Cu plus ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो Cu प्लस को 2 बार लिखता हूँ, चलेगा ना? 2 मत Yes. यस हाँ, तो Cu2 प्लस एंड Cu, तो क्लास यहाँ पे Cu प्लस प्लस 2 बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। Oxidation. यहाँ पे रिडक्शन रिडक्शन Reduction. 0 आ रहा है उधर। ठीक है, 0 आ रहा है। तो क्लास कुछ क्वेश्चन Yes. देखते हैं। तो आपको टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मालूम है, बैलेंसिंग तो आपको नहीं आता रहेगा, टेंशन मत लो, बैलेंसिंग हम लोग सीख लेंगे, बहुत इजी तरीका है बैलेंस करने का रेडॉक्स रिएक्शन, और शॉर्टकट्स भी है बहुत सारे, अगर आप उसका वीडियो देखना देख सकते हो, बहुत बड़ा शॉर्ट, मतलब बहुत जल्दी रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं क्विकली। आज मैंने फजांसुल का भी वीडियो बनाया रखा है, आप देख सकते हो अगर चाहिए आपको फजांसुल Yes. सीखना और डिटेल में तो। हाँ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग बड़ा टेंशन नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि चैप्टर बैलेंसिंग एमसीक्यूज में अगर बैलेंसिंग आया तो उतना टेंशन नहीं होता। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन में बैलेंसिंग आया तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, और एमसीक्यू में बैलेंसिंग इतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं यहाँ सर, से। आप क्वेश्चन नंबर, ये कौन से बुक से पढ़ रहे हो? ये आपका क्लासेस का बुक है ना? सर ये बुक, ओके सर। बुक मतलब अपने क्लासेस का नोट से ही है। अच्छा, वो नहीं है सर हमारे पास। आपको ये नोट्स मिला ना? मिला आपके पास नोट्स नहीं नहीं है है। बच्चे लोग? ये मिला Yes, सर। sir. मिला सर। हाँ, पीडीएफ मेरे पास भी पीडीएफ ही है। हाँ, तो क्लास यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ पे गया? ठीक है, तो क्लास देखो पहला क्वेश्चन, Ki plus AgNO3 gives KNO3 plus AgI. An example of precipitation reaction. Which of the statement is false? आपको क्वेश्चन दिख रहा है सब लोग को? Yes. हाँ, तो क्लास Ki, सॉरी सर Ki डी plus रिडॉक्स रिएक्शन है, डी रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा डी रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ सर। है ना, है बराबर है। प्लस एक Yes. बार फिर ठीक है कि ये वाला हाँ आएगा। है, AgNO3 है ना पहला ऑप्शन, तो हम लोग को Yeah. ऑप्शन नहीं, Ki plus AgNO3 gives you what? KNO3 plus AgI। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट पानी में सोल्यूबल नहीं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं? S लिखते हैं, राइट? क्या लिखते हैं? S। S मतलब वो पानी में सोल्यूबल नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट देखो अगर आपके प्रोडक्ट के नीचे, रिएक्टेंट के नीचे क्या लिखा रहेगा? एक्यूएस, मतलब क्या वो पानी में सोल्यूबल है। क्या के नीचे एक्यूएस लिखा मतलब इट इज सोल्यूबल इन वाटर, राइट? AgNO3 भी एक्यूएस लिखा, वो भी सोल्यूबल इन वाटर। KNO3 सोल्यूबल इन वाटर। ओके, क्या AgI वाटर में सोल्यूबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो। इसलिए उसके नीचे क्या लिखा है? S क्या लिखा है? एक्यूएस सल्फर। S मतलब सॉलिड, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो क्लास इसको हम लोग जो सोल्यूबल नहीं होता प्रोडक्ट उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। क्लास क्या रिएक्शन नंबर 1? क्या रिएक्शन नंबर 1 प्रेसिपिटेट रिएक्शन है? यस यस ओके, हाँ क्लास इस रिएक्शन को हम लोग एक और कैटेगरी में डाल सकते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ डबल डिस्प्लेसमेंट? यस यस हाँ, के गया NO3 के साथ और AgI आया I के साथ, राइट? आई के साथ पहला का कटान दूसरे के आनायन के साथ, दूसरे का आनायन पहले के कटान के साथ, बराबर है? यस यस हाँ, प्लस दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्या होता है इसका लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है? यहाँ पे नहीं पूछा आपको, पर आपको मालूम है क्या डबल यस सर होता है। नहीं होता? नहीं होता है। के कितना है यहाँ पे? +1 है +1 और I -1 माइनस +1 NO3 -1 मतलब है NO3 को भी हम लोग पूरा क्या ले सकते हैं? -1 चार ले सकते हैं, Yes. K +1 NO3 -1 Ag +1 I -1। बताओ कौन चेंज हो रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं चेंज हो रहा है। नहीं चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नहीं है। तो याद नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। तो हमें ऑप्शन डी मिल गया, फिर भी आपको दूसरे क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, राइट? प्लस क्या बी Yeah. एसिड बेस रिएक्शन है? हाँ है। HO3 Yes. एसिड है, KOH बेस है, राइट? ओके। Yes. प्लस क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं। नो सर, नो। एसिड बेस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, बता रहा है? Yes. ठीक है। Yes, यहाँ पे total किसी का reaction. स्टेट, हाँ आप किसी का स्टेट देखो, कोई भी किसी का स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। ऑप्शन बी में, हाँ क्लास ऑप्शन सी क्या ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? No, नहीं है। No. हम्म? No. No. क्योंकि आपका एक भी प्रोडक्ट सॉलिड नहीं है, राइट? Yes. तो प्रेसिपिटेशन Gas. रिएक्शन नहीं है वो। Gaseous और liquid है। और क्लास क्या ऑप्शन डी रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ है। Yes. Yes. Yes, Yes. हाँ CS 0. Cl2 gives you CaCl2. Class, how CaCl2 exists as, मतलब this is ionic compound, right? तो ionic compound हमने इनको साथ में दिखाया, पर actually they exist as cation and Anion. Anion. cation. ये दोनों साथ में, which force electrostatic field attraction से साथ में है। Yes. पर ये Yes, sir. ये CCM प्लस ये CCM का आइटम नहीं है और ये क्लोरीन का आइटम नहीं है, राइट? CaCl में क्या है? CCM cation and chloride ion, ये दोनों क्या है? एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करे, कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक। Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्लास अगर हम CS प्लस Cl2 लेते हैं तो CS का चार्ज 0, राइट? 0. पर भी Cl. 0। 0. यहाँ पे Plus CS 2. प्लस 2 Minus और 1. एक माइनस 1। तो प्लस एक ऑक्सीडेशन और एक Reduction. Reduction. ये ऑक्सीडेशन है और ये Reduction. Reduction. रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, बराबर? Yes. Yes. वन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होगा, बराबर ना? इनकरेक्ट पूछा है, Yes. फॉल्स है। हां प्लस 2 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। सर ए ऑप्शन आएगा, H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। H2S में ऑक्सीडाइज होगा सर। ऑक्सीडाइज ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। यस। ऑक्सीजन undergoes oxygen undergo oxidation due to addition of electropositive element। बिल्कुल नहीं, H2S इलेक्ट्रो, हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे। ऑक्सीजन undergo reduction due to addition of electrons, इसमें भी हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे। तो ऑप्शन ए आंसर करोगे सेकंड का, बराबर है सब लोग को? यस। Yes. बाकी लोग भी? यस सर। प्लस थर्ड का डी आएगा। थर्ड का Na प्लस रॉन्ग है ना? नहीं, क्या लिखा है? कंसिडर फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ना? यस। तो I2 D becomes reduction हो रहा है. I2 डी become है, राइट। I2 become I minus प्लस ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, क्या ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। Reduction हो रहा है. Reduction आएगा। रिडक्शन हुआ। ये रिडक्शन है, राइट? Yes. Yes. ओके, तो ये करेक्ट नहीं है। Na प्लस बना, Oxidation. Oxidation. ऑक्सीडेशन। प्लस यहाँ पे 0 और ये +1, तो प्लस ये ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन लिखा है, वो भी रॉन्ग है, राइट? Yes. Yes. Last वाला correct है। हाँ Yes. Mn7 plus. लास्ट 7 हाँ, से मतलब +2 आया। प्लस Reduction. लास्ट वाला राइट। तो प्लस से क्या हो रहा है? 7 से Reduction हुआ है। प्लस Reduction. रिडक्शन, Reduction. राइट? तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, बराबर है? हाँ यस। हाँ क्लास क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। Decomposition reaction, redox reaction नहीं होता है, सब नहीं होते, पर ऑल लिखा होता. हुआ ना। Yes. All लिखा है. देखो all. हमने डिकम्पोजिशन का कितने देखा ना, वाटर का एग्जांपल देखा हम लोगों ने, देखो सर एक एग्जांपल है ना जिसमें रिडक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। नहीं होता। देखो सिंपल, CaCO3 एग्री गिव्स यू CaO plus Plus CO2. CO2। फाइंड करो, कैल्शियम कितना है यहाँ पे? +2। कार्बन कितना है? +4। ऑक्सीजन कितना है? -2। 6. कैल्शियम +2, 2 ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, ऑक्सीजन +4 -2. चेक करो, बोलो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है ये? नहीं है सर। नहीं है. नहीं है, नहीं है। हाँ, तो मतलब रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स होता है, पर सबके सब वो जरूरी नहीं है। ऑल वाला नहीं। वर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑल। Yes. ठीक है, हाँ। और क्लास रीजन ऑप्शन आएगा Reason correct है। रीजन करेक्ट, तो अपना ऑप्शन आएगा D. D क्या आएगा. डी आएगा। असर्शन इज false but reason is Reason is true. good। प्लस क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी रिडॉक्स रिएक्शन यस
होता है ना, हमने Yes. एग्जांपल देखा yes yes कौन सा H2 plus O2, ये लिखना देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2 plus O2 रेडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, नेवर भी रेडॉक्स रिएक्शन, नेवर लिखा है, रॉन्ग है ना? Yes. Wrong है। Yes. Wrong. Wrong है. ये देखो, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो भी Yes. सकता है, हमने दोनों नहीं भी हो एग्जांपल देखे, सकता है। नहीं भी हो सकता। तो ऑलवेज नेवर मतलब रॉन्ग है, नेवर ऐसा, ये नेवर स्टेटमेंट रॉन्ग है उनका, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल नहीं ना। एस सॉलिड में Precipitation में क्या होगा? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखा, एग्जांपल देखा था, कौन सा? सर अभी KI KI वाला KI मैं लिखता हूँ, चलो KI प्लस AgNO3 राइट, गिव्स यू प्लस, कुछ एग्जांपल याद रखो, AgI प्लस KNO3, यहाँ पे AgI प्लस ये प्रेसिपिटेट है राइट, यस ये एक्वियस, ये एक्वियस, ये एक्वियस, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लास यहाँ पे किसी का नंबर चेंज नहीं हो रहा, देखो करके देखो, K प्लस 1 राइट, I माइनस -1 प्लस 1, NO3 पूरा -1, -1 Ag प्लस 1, I नहीं हो रहा है। K प्लस 1, NO3 माइनस, प्लस आप NO3 N और O को सेपरेट लोगे तो भी नहीं होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे भी NO3 है और यहाँ पे भी NO3 है राइट, NO3 यस तो प्लस कितना रिएक्टेंट पे चेंज हो रहा है ना, पूरा कोई चेंज नहीं हो रहा, तो प्लस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स तो ऑप्शन ए फॉल्स है, ऑप्शन Option A बी true फॉल्स है, है। ऑप्शन ए ट्रू ऑप्शन ए ट्रू है सर। ऑप्शन ए ट्रू है, Yes. मे बी लिखा है, ऑप्शन ए ट्रू है, यस बी फॉल्स है राइट, बी फॉल्स, सी फॉल्स है। सी बी हाँ, फॉल्स। इन डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन एन आइटम इन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय आइटम ऑफ अदर, बिल्कुल नहीं ना। डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, No. एक ही आइटम ऑक्सीडाइज भी होता है और एक ही एटम का ऑक्सीडाइजेशन Reduction. रिडक्शन दोनों होता है। Reduction भी होता है। उसको डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं, ऑप्शन डी को डिस्प्रपोर्शन नहीं बोलते, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, A. बराबर है। यस बस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ो अच्छे से। तो रिएक्शन बिटवीन कैडमियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का प्लस Carbon आएगा C. which element displays the highest oxidation number in this, which element displays the highest oxidation number, plus cadmium oxide and carbon monoxide। plus cadmium कौन से ग्रुप में आता है? कैडमियम, कैडमियम ही बोला हूँ ना? यस, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस और कैडमियम आता है डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन से एक ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कैडमियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लास अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें CD मिलेगा यहाँ पे राइट, यस CD प्लस CO2 मिलेगा, वेरी गुड। तो क्लास यहाँ पे कैडमियम का साइड -2, ऑक्सीजन का -2. -2 +2 -2. ये 0, 0 कार्बन +4 +4 -2. तो क्लास आंसर है अपना कार्बन ना, कार्बन कार्बन हाईएस्ट स्टेट वो दिखा रहा है, कौन सा, कार्बन और +4, +4. आंसर है ऑप्शन सी, सी। बराबर है। सी यस Yes. यस हाँ क्लास 7 करो, बहुत सिंपल है, आप ट्राई करो। बस रिएक्ट में ऑप्शन डायरेक्ट लिखता हूँ, एस कितना रिएक्टेंट हेड पे +4 है राइट, डायरेक्ट लिखो चलेगा आपको। अब प्रोडक्ट साइड पे कितना है, +3 है, ये आपको करना, करके दिखाना पड़ेगा। मैं करके दो चलेगा, नो प्रॉब्लम। SO2 एंड एक ही करता, बाकी आप करो SO2 माइनस, प्लस यहाँ पे C में ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखते हैं। हाँ प्लस यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन से सल्फर का कितना है, +4 है, और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे -2 यहाँ पे सल्फर कितना है, +3 है, चेक करो। Yes. यस और ऑक्सीजन कितना है, Oxygen -2 तो सल्फर +4 से +3 स्टेट में जा रहा है राइट, रिडक्शन हो रहा है। Yes, reduction हुआ. रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए रिडक्शन है, उन्होंने पूछा कौन सा रिडक्शन नहीं है राइट। Yes. बी में SO3 से SO2 प्लस यहाँ पे C का सल्फर ऑक्सीडेशन है 6 होगा. +6 है, और यहाँ पे 4 है, 4. 4 कम हो गया, ये भी रिडक्शन है, बता रिडक्शन रहे हुआ Yes. यस
SO2 become SO4 minus, right? ऑक्सीडेशन होगा इसमें। इधर Yes. +4 से प्लस 4 +6 से जा रहा है। +6 6 होगा, तो यहाँ पे 4 है 6 और यहाँ पे से +6 6 है, तो +6 ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है। है। यस तो क्लास ऑप्शन सी रिडक्शन नहीं है, बराबर। yes, नहीं क्लास आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट कैन हैव ओनली 2 ऑक्सीजन स्टेट। हाइड्रोजन 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 कौन सा होता है हाइड्रोजन का? +1 सर मेटल -1 के साथ +1 आता है मेटल और के साथ प्लस नॉन मेटल के साथ -1। मेटल के साथ -1 -1 नॉन मेटल के साथ +1 +1। ओके, फ्लोरीन ऑलवेज -1 -1। -1 कार्बन, कार्बन कैन बी 0, कार्बन कैन बी +4। देखेंगे कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। कार्बन कैन बी +4 +2 भी हो सकता है, देखेंगे कैसे होता है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। और क्लास दूसरा क्रोमियम, क्लास क्रोमियम के तो +1 +3 +5 +6 ये सब स्टेट होते हैं क्रोमियम के। ये कहाँ पे सीखोगे आप? चैप्टर का डी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे क्रोमियम के इतने सारे स्टेट पॉसिबल, ठीक है। तो क्लास सिर्फ अभी आपको आंसर मालूम है हाइड्रोजन के 2 ही स्टेट होते हैं, राइट। तो आप बोलोगे हमें बाकी आंसर कैसे आएंगे? तो क्लास क्या होता है, JEE 11 का और 12 का ऐसा नहीं होता, क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो कुछ चैप्टर जो 12 के आपके हो जाएंगे तो Yes. आपको ये समझ में आएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक वो Yes. चैप्टर हुआ ही नहीं इसलिए, पर आपको हाइड्रोजन तो आंसर मालूम है, राइट 8 में। अगर yes, आपको Yes. अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होता है मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग बाद में सीखेंगे जब हमारे ये सब ऑक्सीजन स्टेट का कंसेप्ट होगा तो, ठीक है। मैं उसका भी एक वीडियो बनाता हूँ ऑक्सीजन स्टेट का, रुको। हाँ 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एलिमेंट एग्जिस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। क्लास अभी प्रॉब्लम हो गया, चलो मैं आपको सिखाऊं कैसे करते हैं ये। yes, Yes, sir. Yes, sir. टाइम है अभी देखते हैं, चलो। क्लास तो आर्गन 3d1 4s2 लिखा, राइट। 3d1 4s2 क्लास 4s का क्या आता है बोलो? 4p एंड 4p क्या आता है? 4d। क्लास 4 शेल में p एंड d होता है क्या? Yes होता है। आप बता दो, होता है। फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, सेकंड शेल में s एंड p होता है, थर्ड शेल में spd होता है, राइट। फोर्थ शेल में SPD, spd yes. सब होते हैं, ठीक है ना, SPDF, yes. Yes. सब होते हैं। तो क्लास यहाँ पे 4s2 में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए पर p एंड d तो है ना, पर खाली है, बराबर है। yes, हाँ तो बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो तो याद रखो ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म बॉन्ड, माना आपको। yes. And that yes, too unpaired electron in valence shell can form covalent bond. इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में भी होना चाहिए और अनपेयर्ड भी होना चाहिए, राइट, तभी वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. Yes. अब ये आप सब सीखोगे चैप्टर का नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। वहाँ पे एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ रेडॉक्स के लिए कैसे करते हैं। तो क्लास ये 4s है, राइट, और ये 3d तो है। यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, राइट। डी के कितने सबशेल होते हैं? 5 होते हैं, Five. तो ये 3d1 है। तो क्लास जो भी एलिमेंट है इसका हमें नाम मालूम है, जो भी नाम है इसका, क्लास उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलो? इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक zero, Zero, क्लास zero. एक भी नहीं, क्लास ये है पर वो कहाँ पे? थर्ड शेल में, राइट। थर्ड शेल में। yes, Yes. वैलेंस शेल तो फोर्थ है, फोर्थ शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और याद रखो ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कैन फॉर्म बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है, ठीक है। तो अपना मूल कंसेप्ट टॉपिक चैप्टर हो गया क्या? सीखा के? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? yes, Yes, sir. मूल कंसेप्ट हो गया करके अपना मूल कंसेप्ट का JEE Yes. Yes, yes. yes, आपके लिए किया था हम लोगों ने ना। हाँ तो हमारे पास 4s है, राइट। तो क्लास ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्या हम लोग, सॉरी उल्टा, क्या ये इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s से 4p में भेज सकते हैं, हाँ या ना? यस सर Yes, बेच सकते हैं। Yes. क्योंकि 4s एंड 4p में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, दोनों ही 4 शेल के ऑर्बिटल, राइट। Yes. yes, 4s एंड 4 ज्यादा गैप नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ पे भेज सकते हैं। तो क्लास अभी आपके पास वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। two, Two. प्लस ये एलिमेंट +2 स्टेट दिखा सकता है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके। दोनों इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा मोर नेगेटिव एलिमेंट अभी खींच के निकाल सकता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, राइट। Yes. प्लस अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई, अगर हमारे पास, अगर आपका एलिमेंट x है, राइट, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कोई y रहेगा तो y क्या कर सकता है? s के दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? निकाल सकता है या उनके साथ निकाल कोवलेंट सकता बॉन्ड है, बना सकता है, राइट। तो प्लस Yes. यहाँ पे आपको स्टेट कितना मिलेगा?
प्लस Plus 2. हाँ Plus लास्ट क्वेश्चन है, two. क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता है? No. कर No. सकता है प्लस, मैं बताता हूँ आपको क्यों कर सकता है। प्लस फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, आपको मालूम है एनर्जी -13.6 -3.4 Yes. Minus 3.4. प्लस Yes. सेकंड एंड थर्ड शेल में, ये फर्स्ट शेल है सेकंड शेल है, सेकंड एंड थर्ड शेल में गैप थोड़ा कम है राइट, -1.5 अप्रॉक्सीमेट। Yes. एंड प्लस थर्ड एंड फोर्थ शेल में गैप बहुत कम है, -0.54। Yes. थर्ड एंड फोर्थ शेल में बड़ा गैप है छोटा गैप है? छोटा गैप है. छोटा है. बहुत छोटा गैप है, तो क्या आपको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड राइट, सेकंड टू थर्ड। Yes. वेरी वेरी इजी, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए। थर्ड से फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं। कर रीजन सकते क्या हैं। है? कर सकते हैं। रीजन क्या है? गैप बहुत छोटा है। कम में. छोटा Gap अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आपको फोर्थ शेल में भेजना है, आप बिंदास भेजो, चल सकता है, अलाउड है, बिकॉज गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। ये समझा आपको मैंने क्या बोला? Yes. Yes. तो अगर इलेक्ट्रॉन ये अनपेड है पर वैलेंस शेल में नहीं राइट, पर क्या वैलेंस शेल में जा सकता है वो? हाँ जा सकता है। Yes. अगला वो क्यों जाएगा, वो क्यों जाएगा हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, एक चैप्टर है। पर फिलहाल थर्ड से फोर्थ में जाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं राइट, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे गया तो मुझे तो अभी आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3. अनपेड। 3. ठीक है, 3. तो क्लास इट कैन शो ऑक्सीजन स्टेट Plus प्लस 3. 3। तो प्लस आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका कितना स्टेट दिखा रहा है? +2 एंड +3 राइट। Plus 3. हाँ सर तो आपका प्लस ऑप्शन कैसे मालूम पड़ेगा? प्लस है कि माइनस है? देखो माइनस स्टेट कब आता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है राइट। Yes sir. प्लस कब आता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मुझे तो Share अगर ये करता इलेक्ट्रॉन है. आगे भेज रहा है, आगे भेज रहा है बॉन्डिंग के लिए, तो किसी से लेना चाह रहा है अपने इलेक्ट्रॉन आगे देना चाह रहा है? देना चाह रहा है. देना चाह रहा है, तो जब देने की टेंडेंसी होती है तो पॉजिटिव स्टेट होता है। Yes sir. तो समझा. या तो वो लूज करेगा कंप्लीटली, या तो वो किसी का शेयर करेगा। शेयर करने के लिए क्या करेगा? आगे प्रमोट करेगा, पीछे खींचेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन। आपने क्या देखा? हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे से प्रमोट करेगा. प्रमोट कर रहा है, मतलब वो स्टेट प्लस में गिनते हैं हम लोग, समझा? Yes sir. समझा. सर +2 क्यों आया सर? +2 क्यों है? मुझे बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 2 इलेक्ट्रॉन थे राइट। देखो ये तुम्हारा ऊपर कॉन्फिडेंस देखो 3d1 एंड 4s2 बराबर है। मुझे बताओ थर्ड से फोर्थ में भेज सकते हो, तो 4 से 4 में भेज ही सकते हो ना इलेक्ट्रॉन को आप। 4 के से 4 के पी में गैप कितना है? नियरली सेम है। 4s एंड 4p का एनर्जी ऑल नियरली सेम है राइट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के तुम 4s से कहाँ पे भेजोगे? 4p में। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए? अनपेड होने चाहिए। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेड है बॉन्डिंग के लिए, Yes. तो तुम्हारे Yes. पास वैलेंस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन हैव ऑक्सीजन स्टेट +2 बराबर है। अगर 3 में एक था उसको भी भेज दिया हम लोगों ने आगे, तो अब ये वैलेंस शेल कौन सा है? 4 शेल वैलेंस शेल है। अभी 4 शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए? 3 हो गए राइट। 3. तो स्टेट विल बी +3। समझा आपको? Plus 3. Yes. ये क्लियर है? Yes. 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 तो आज ऑप्शन जो बी देखते हैं हम लोग 3d3 एंड 4s2 राइट। 3d3 एंड 4s2। क्लास जल्दी बोलो, एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला गया, बोलो कौन सा स्टेट? Plus 2. +2. +2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला गया, +2 स्टेट। प्लस ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया तो Plus 3. अभी 3 हो जाएंगे ना +3। क्या देखो 4 शेल देखना आपको, 4 शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? अगर ये यहाँ पे आ गया तो अब देखो आपके पास 4 शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? s में 1 और p में 2 राइट, तो +3। प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया तो Plus 4. +4 राइट। प्लस ये वाला भी प्रमोट किया तो Plus 5. +5. प्लस एक क्वेश्चन है, चलो +4 एंड +5। प्लस मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा +5 स्टेट में? हाइब्रिडाइजेशन तो आप क्या क्या यूज कर रहे हैं बोलो? एक s Sir, 3p और sp3d. एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझा? तो ये अभी इसका पार्ट नहीं है, पर ठीक है आपको ये भी समझ सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Yes. आगे अभी ऑप्शन सी में क्या है बोलो? 3d5 4s1 राइट। प्लस एक क्रोमियम है, 3d5 4s1 क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन होता है, Chromium. Yes. मालूम है आपको? 3d5 4s1 तो मैं बताऊँ क्रोमियम के पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको? ऑलरेडी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Yes. तो क्लास उसको ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बना सकता है? एक बॉन्ड बना सकता है राइट, Bond बना डायरेक्टली। सकता है. Yes. अनपेड है तो बॉन्ड बना सकता है, तो क्रोमियम कैन शो स्टेट +1। Plus 1 क्यों? state. हमारे पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन राइट, हाँ या ना? Yes. हाँ,
तो क्लास कितना हो सकता है, एक एक प्रमोट कर जाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5 और फिर 6, राइट। तब के कितने सेट पॉसिबल है क्रोमियम के लिए, मतलब ऑप्शन सी के लिए? +2 2 +6 +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 बराबर सर, है। मतलब सब करने का, हाँ, मतलब जो तो 3D सब में है जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ टॉपिक। अगला ऑप्शन डी देखो, डी क्या है बोलो। मैं आपको मैं आपका इसका ये भी बताऊंगा, मतलब हिंट भी बताऊंगा, ऐसे ये सब झंझट ना करते हो कैसे करेंगे। तो देखो उसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ऑप्शन डी देखो, 3 5 4s2 है बराबर, यस 3 5 4s2। तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन एस से पी में चला गया, राइट। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर एस से दो +2 होगा। पी आएगा, में चला गया तो कितना आएगा, +2 +2 प्लस ये गया तो +3 ये गया तो +4 ये गया तो +5 +5 +6 +7 +7 आपके पास कौन सा हो सकता है, +2 +1 +2 +7 3 +3 +4 +5 +5 +6 एंड +7। चलो अगर आपको डायरेक्टली देखना है कैसा है ये, अगर ऐसा कोई एग्जांपल आया तो क्लास आपको देखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने यहाँ पे एस में, पहले केस में 2 2 और डी में अनपेड कितने, वो देखो अनपेड कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में एक है तो अनपेड रहेगा ना। 1 तो क्लास तो आपको स्टेट क्या मिल सकता है, 2 and 3, ठीक है। सर। ऑप्शन ए Yes. में, ऑप्शन ए में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है 2 2। तो क्लास वो पेड अनपेड मत देखो, वो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के और डी का एक, टोटल कितने स्टेट हो सकते हैं 3 अगर देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको +2 से दिखेगा, राइट। यस हाँ, और 3D में 1 है तो उसमें दो +3 में एक ऐड आएगा, करते हो, +3 भी दिखेगा, राइट। ये आपका शॉर्टकट। प्लस अभी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, तो आपको +2 से दिखेगा, राइट। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी में 3 है ना, तो 2 में एक ऐड करो तो 3 होगा, और एक ऐड करो तो 4 होगा, और एक ऐड +4 करो तो +5 5 होगा, क्योंकि एक एक बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 2 3, समझा आपको। यस सर, समझा। yes हाँ क्लास अभी ऑप्शन सी में 4s1 एंड 3d5, राइट। एस में एक इलेक्ट्रॉन है +1 तो 2 +1 से +6 दिखाएगा। दिखेगा, अगला हर एक में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो +2, और एक ऐड करो प्लस, अब 5 इलेक्ट्रॉन एक बार ऐड कर जाओ, कितना आएगा, कहाँ तक जाएगा बोलो, +6 +6 6 +6 राइट। क्लास अभी 3d5 4s की बात करो, चलो तो यार इसमें 2 है तो कितना से दिखेगा, +2, राइट। +2 एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो +3, +2 2 +7 दूसरा +4, तीसरा आएगा तो +5, चौथा आएगा तो +6, पांचवा आएगा तो +7। +7 आपका आंसर क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, D डी का, डी वो +7 तक जा रहा है, राइट। डी का हाईएस्ट स्टेट है, +7 तक जा रहा है, यस समझा सब लोग को। yes यस Yes. हाँ प्लस आप ट्राई करो, 10th वाला इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको 9th वाला आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगा, पर आपको थोड़ा समझा कैसे करते हैं वो। यस सर ये आपको ये चैप्टर है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली वहाँ पे क्यों होता है, कैसे होता है, सब डिटेल में वहाँ पे आपको आ जाएगा। सर 10 का ए ऑप्शन है 10 का ऑप्शन है, चलो करते हैं फटाफट। ऑप्शन हाँ क्लास N2H5 ना, यस मैं नाइट्रोजन कितना है बोलो, आपके पास 2 नाइट्रोजन है और 5 हाइड्रोजन, प्लस +5 इज -5, तो माइनस कितना आएगा, 2 नाइट्रोजन प्लस 5 हाइड्रोजन, राइट, इज टोटल +1 बराबर ना। हाइड्रोजन ऑलवेज +1 एक्सेप्ट इन मेटल, तो यहाँ पे मेटल तो नहीं है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो +1, राइट। तो पे नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन विल बी +4 बराबर है, नाइट्रोजन विल बी +2 बराबर है। सब लोग बच्चे बोलो, ये नहीं समझा, समझा यस नहीं, +2 नहीं, -2 आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा, सॉरी ये क्यों मिट नहीं रहा, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 2n इज इक्वल टू -4, राइट, तो n इज इक्वल टू -2। हाँ बस N2O में एक मिनट इसको +1 बंद करके एक मिनट इसको बंद करके अपन करता हूँ, क्योंकि ना वो ना हैंग हो रहा है, गिव मी 1 मिनट। हाँ हाँ क्लास कहाँ पे गया, हाँ तो N2H5 प्लस में ना +1 कितना नाइट्रोजन कितना था, -2 था, हमने फाइंड किया था, राइट, -2 ऑप्शन ए में।
Yes. -2 हाँ प्लस N2O में नाइट्रोजन इज Plus one. plus 1 +1 हाँ प्लस NO2 में Plus 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 7. 3 plus 3 plus 3 NO2 माइनस में +3 हाँ और प्लस NH2OH में minus minus 1 1 सबको आता है फाइंड करना राइट -1 तो प्लस अभी A ऑर्डर बोलो option क्या आएगा A option option A ऑप्शन ए 3 2 बता 4 1 3 2 4 1 यहाँ पे डाउट है आपको कुछ प्लस 11 क्वेश्चन ट्राई करो 11 क्वेश्चन H3SO3 राइट सर बेरिलियम का +2 लेना है ना? बेरिलियम का किधर गया बेरिलियम नहीं हाइड्रोजन को क्या लेना है वो डिसाइड करो तुम Sir, hydrogen find कर हम लोग बेरिलियम ओके मैं जाता हाइड्रोजन मेटल बेरिलियम मेटल है नॉन मेटल है बेरिलियम मेटल है नॉन मेटल है Sir, beryllium second group में आता है तो 2 आएगा. नहीं मैं क्वेश्चन है बेरिलियम इज मेटल और नॉन मेटल Metal. मेटल है सर. metal है पक्का मेटल है हाँ Yeah. तो हाइड्रोजन क्या होगा उस केस में प्लस या माइनस होगा -1. -1 होगा -1. सबको समझा बिकॉज Yes. इन मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन इज ऑलवेज -1 Negative. सर तो डी B का चार्ज +2 होगा डी ऑप्शन समझा? आएगा. यहाँ पे मैं अगर तो D करते हो तो option ये D. A is A 3. A का 3 आएगा राइट A का 3 आएगा Yes. PTCl6 2 में 4 आएगा plus 4 आएगा plus 4 4 आएगा वेरी गुड मतलब बाकी लोग को भी करने दो BeH2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन minus minus 1 तो 2 हाइड्रोजन C. माइनस हो जाएंगे राइट तो B Yes. +2 हो जाएगा अभी आपका आंसर D. D last D ठीक है D कैसे है वहाँ पे +2 वाला ऑप्शन किधर है Plus तो -1 है H2 find करो. minus 1 H2 फाइंड करना है ओके अंडरलाइन किसको क्या H2 पे क्या सॉरी H2, -1 बराबर yes. सॉरी ओके नो प्रॉब्लम D option. ये ऑप्शन हाँ तो बस यहाँ पे इसका रोमन का मतलब मालूम है क्या होता है रोमन वर्ड का oxidation Stop number notation. असाइन करते हैं Yes. चेक करो सबका बराबर जा रहा है क्या सर C का 4 Cl के बाजू में 4 करते हैं चलो करते हैं HAuCl4 राइट Yeah. HAuCl4 तो क्लास यहाँ पे किसको फाइंड करना हम लोग को Cl. Cl का बराबर ना तो हम लोग यहाँ पे H को क्या लेंगे नहीं है. L का -4 आएगा मैं मुझे था H को क्या लेंगे +1 लेंगे -1 लेंगे यहाँ पे गोल्ड +1 मेटल है आएगा गोल्ड मेटल है तो H को प्लस लेंगे Minus. minus -1, yes हाँ तो क्लास +1 लेंगे आप याद रखो हाइड्राइड क्या होता है कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन ओनली राइट Yes. Yes. प्लस Yes. यहाँ पे क्लोरीन भी है तो ये मेटल हाइड्राइड नहीं है HAuCl4 समझो ट्राई टू अंडरस्टैंड समझा क्या बोल रहा हूँ मैं सर रिपीट करो बस देखो अगर सिर्फ H और AU का कोई कंपाउंड बनता बाइनरी कंपाउंड समझो बाइनरी से 2 चीजों से बनना चाहिए yes एक H से और दूसरा मेटल से राइट yes तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटल हाइड्राइड metal hydride yes क्या HAuCl4 मेटल हाइड्राइड है नहीं है no क्योंकि हाइड्रोजन मेटल क्या आपके पास क्लोरीन भी है जो नॉन मेटल है तो क्लास ये कंपाउंड मेटल हाइड्राइड नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 नहीं रहेगा हाँ नहीं समझा आपको सर एक बार फिर समझाओ ना. तो मुझे बताओ NaH क्या है बोलो NaH metal hydride है मेटल हाइड्राइड प्लस क्यों यहाँ पे दो ही चीज है कौन सोडियम मेटल Sodium Hydrogen and metal हाइड्रोजन hydrogen. तो दिस बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन तो ये मेटल हाइड्राइड है बराबर है हाँ तो अगर मैं लिखता हूँ NaOH क्या ये मेटल हाइड्राइड है No. नहीं प्लस में ऑक्सीजन भी आ गया है जो Yes. हाइड्राइड के में तो नहीं आता हाइड्राइड Yes. कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन ओनली राइट yes Yes. तो क्लास यहाँ पे सोडियम है मेटल हाइड्रोजन नॉन मेटल है पर क्लास हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे -1 नहीं लेंगे क्योंकि उसके साथ कौन है Oxygen. ऑक्सीजन भी है Oxygen. इधर यहाँ पे इस केस में ऑक्सीजन है राइट yes yes हाँ तो प्लस अगर आपके पास मेटल हाइड्राइड ऐसा कंपाउंड होगा तो ही हाइड्रोजन को माइनस लो मेटल हाइड्राइड मतलब द कंपाउंड शुड बी ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन ओनली कोई तीसरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए तभी उसको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है बोलो तीसरा एलिमेंट chlorine Chlorine. तो क्लास अगर सिर्फ ऐसा होता कंपाउंड
AuH3 क्लास ये मेटल हाइड्राइड है पक्का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेटल एंड मेटल और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लास ये मेटल हाइड्राइड नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन भी है बच्चे लोग, नहीं है ना? Yes. तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा बोलो? प्लस +1 +1, ठीक है, हाइड्रोजन +1 होगा। क्लास एनीबॉडी को गोल्ड का ऑक्सीजन स्टेट क्या मालूम है आपको? गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का +3 होता है, याद होगा कितना था गोल्ड का? +3 +3 +3 होता है। गोल्ड कितना होता है? +3 होता है। या गोल्ड का शायद फाइंड ही करना है उनको, एयू का नहीं, सर Cl का ही दिया इधर 4 गोल्ड का -4 आएगा। हाँ सीएल एक्चुअली ना उन्हें गोल्ड का देना चाहिए आपको, क्योंकि सीएल का तो बहुत इजी है, गोल्ड का डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। और क्लास ये रॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, हाँ सर रॉन्ग सीएल का 4 हो ही नहीं Yes, सकता, sir. रॉन्ग है, बता दो क्यों मालूम है? गोल्ड का सीएल का माइनस हो नहीं सकता बिकॉज क्लोरीन किसके साथ प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड गोल्ड के साथ, जो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो इस केस में क्लोरीन हैज टू बी ऑलवेज -1। -1 -1 yes यहाँ पे क्लोरीन -1 ही होगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे क्लोरीन को, क्योंकि yes क्लोरीन इज प्रेजेंट अलोंग विद अदर एलिमेंट व्हिच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे उन्होंने किसको अंडरलाइन करना चाहिए? वो गोल्ड को करना चाहिए, Gold इसमें को। आना चाहिए, ठीक है। गोल्ड का फाइंड करते चलो, तो गोल्ड का फाइंड करेंगे तो शायद अपना आंसर राइट आएगा। तो H गोल्ड का plus +3 A2 आएगा। +3 +3 4Cl राइट इज इक्वल टू 0। तो क्लास गोल्ड आपको आएगा +A। तो क्लास ये कंपाउंड होना ऐसा देना चाहिए क्या? H AU 3Cl4 क्लास बराबर है? हाँ, yes क्लास आपका Yes. आंसर सी करेक्ट होगा बिकॉज उन्होंने नॉट बोला है। yes तो यहाँ पे इस कंपाउंड में, हाँ, तो इस कंपाउंड में Cl4 है ही नहीं, तो ये अपना आंसर वैसे भी राइट है, ऑप्शन सी बराबर है। yes यहाँ पे Cl कितना बोलो? Cl -1 बोलो Cl, हाँ Cl -1 है, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो मतलब रॉन्ग है ना, नॉट करेक्ट। yes यस तो वैसे भी Cl ऑप्शन सी रॉन्ग ही है। सर गोल्ड का हमेशा +3 रहता नहीं जरूर नहीं, वेरिएबल है। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, जितने भी डी ब्लॉक के, पूरा डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, है। यस उनका सबका ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है। यस इवन पी ब्लॉक में भी वेरिएबल होता है, सिर्फ आपके अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल 1 और 1 2 एंड 2 अल्कली उनका वेरिएबल नहीं होता, बाकी सब बहुत मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है। देखेंगे हम, सीखेंगे वो। पर गोल्ड का मोस्टली +3 होता है, मोस्ट टेबल्स +3 है, पर हमेशा +3 जरूरी नहीं है। हाँ क्लास, अभी ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये देखना है तो वीडियो जाके देखो, मैं आपको सिखा भी देता हूँ, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। Br डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर आपको दिया है Br ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। प्लस कैसे करते हैं आपको बताता हूँ मैं। प्लस Br एंड ऑक्सीजन में व्हाट इज मोर नेगेटिव? ऑक्सीजन ऑक्सीजन द क्लास, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, राइट? ऑक्सीजन की Yes. दो बॉन्ड है, राइट? यस अब यहाँ पे 2 बॉन्ड, प्लस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो ऑक्सीजन के पास उसके खुद के भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बराबर है? yes और ब्रोमीन के अगर बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन के भी 2 आएंगे, राइट? अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन Yes. ब्रोमीन के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन पर कितना चला जाएगा? -2। -2 ऑक्सीजन पर कितना आएगा? +2 बराबर है? तो प्लस ये पहला, प्लस अभी दूसरा ऑक्सीजन देखो, प्लस अभी जब ये बॉन्ड टूटेगा, राइट, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ब्रोमीन के भी 2 लेके जाएगा, राइट? तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आएगा? -2 -2 +4 आएगा प्लस +2 +2 अभी फिलहाल +4 हो गया, राइट? टोटल yes ये बॉन्ड में जब टूटेगा उसके लिए स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन मोर नेगेटिव, राइट? तो प्लस, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन -2, तो ब्रोमीन -2 +2 +2 प्लस ये दोनों ब्रोमीन है, yes दोनों का नेगेटिव सेम, राइट? तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इस Yes. ब्रोमीन पे 0, यहाँ पे भी 0। 0 आई होप इट इज क्लियर। yes यस ब्रोमीन हर एक बॉन्ड को देखना है। आपने कितने बॉन्ड देखे अभी तक? ये वाला बॉन्ड देखा, ये वाला बॉन्ड देखा, ये वाला देखा और ये वाला देखा, एग्री? yes क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन में कौन ज्यादा नेगेटिव है? ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। क्लास अगर सिंगल बॉन्ड होता तो कितना, सिंगल बॉन्ड होता कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाता? 1। 1
डबल बॉन्ड इसलिए 2 लेके जा रहा है, समझ रहे हैं आपको? Yes. हाँ, तो एक बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड। देखो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता किसके बीच में, ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ब्रोमीन का Oxygen एक bromine. और एक ब्रोमीन का। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, राइट? Yes. तो माइनस ऑक्सीजन फिर क्या, -1 एंड ब्रोमीन +1 +1. प्लस 2 क्यों नहीं, ऑक्सीजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद का तो उसके पास आ गया, पर ब्रोमीन का भी एक आ गया, राइट? Yes. अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, 2 ऑक्सीजन electron. को -2. 2 इलेक्ट्रॉन, उसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ब्रोमीन के, इसलिए -2। आई होप इट इज क्लियर। Yes. 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 अगला भी अपना ये बॉन्ड भी हो गया, कौन सा, ये वाला बॉन्ड, बराबर है? सर हाँ बोलो। और एक सेंट्रल एटम Br के नीचे भी एक डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड है, हाँ ठीक है, वो भी लिखते हैं, Yes. चलो तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पे डबल, तो क्लास, तो यहाँ पे ब्रोमीन कितना होगा, +2 ना? +2. Yes. तो क्लास ये बॉन्ड टूटेगा तो -2 + 2. -2. ब्रोमीन +2, Oxygen -2. ऑक्सीजन -2, ब्रोमीन +2, ऑक्सीजन -2. बराबर है? Yes. ओके Yes. प्लस अभी ये ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ब्रोमीन का दोनों पे नेगेटिव सेम है, 0. राइट? 0. तो 0 0. इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी 0, बराबर है? 0. अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 फटाफट तोड़ देता हूँ बॉन्ड। सर 0 के ऊपर नहीं सर। प्लस अगर ये दोनों ब्रोमीन है ना, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक होमोलिटिक फिशन, राइट? तो इसको अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके गया क्या यहाँ पे? नो। No. नहीं ना, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज कब आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेता है उसका Negative. नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में, तो ऑक्सीजन ब्रोमीन का भी इलेक्ट्रॉन लेके गया ना उसके साथ, यस। ऑक्सीजन नेगेटिव और ब्रोमीन क्या, पॉजिटिव। Positive. नहीं समझा? Yes. बस ये -2, ये बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन माइनस ऑक्सीजन -2 तो ब्रोमीन +2. +2, राइट? ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन -2 ब्रोमीन +2। +2. ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन -2 ब्रोमीन +2। तो क्लास ब्रोमीन नंबर देता हूँ मैं ब्रोमीन को, ब्रोमीन नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2 एंड ब्रोमीन नंबर 3। 3. थोड़ा हाईलाइट भी करता है, चलो। ब्रोमीन नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2, ब्रोमीन नंबर 3। क्लास व्हाट इज स्टेट ऑफ ब्रोमीन नंबर 1? +6. +6. 6. टोटल +6 है, राइट? Yes. Yes. ब्रोमीन नंबर 2 +4. +4. +4. 4 एंड ब्रोमीन नंबर 3 +6. +6. +6 + 4 + 6 16 ना? 16. तो 16/3 क्योंकि 3 ब्रोमीन है ना टोटल। Yes. प्लस Yes. एवरेज कितना आएगा आपका? 16/3. 16/3 ऑप्शन सी। C. Yes. C. सर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। BR3 क्या कर सकते हैं? बीआर Sir, oxidation number असाइन करके. -2 नहीं, वैसे तो नहीं आएगा आपका। आपका आंसर वैसे नहीं आएगा। वैसे करोगे तो सर आपका सेम आ रहा है। सेम आ जाएगा, पर मोस्टली मतलब आना जरूरी नहीं है ऐसा किया तो। हाँ, एवरेज बोला तो सेम आएगा, एवरेज। हाँ सॉरी, एवरेज बोला तो सेम आएगा, नो डाउट, आई एम रियली सॉरी। पर अगर वो बोलते इंडिविजुअल बताओ, इंडिविजुअल क्वेश्चन में पूछा होता इंडिविजुअल। हाँ, क्लास ये Yes. क्वेश्चन इंडिविजुअल के लिए है। पहला क्या कितना, दूसरा क्या कितना, सब। अब किसी को हाईलाइट करते हैं, इस ब्रोमीन का बताओ, उस ब्रोमीन का बताओ, तो तीनों का सेम है क्या? नो, नहीं ना, नो। 2 का No. 6 है और 1 का 4। अलग है। अलग है। हाँ, प्लस एवरेज में तो सेम ही आएगा, तो टेंशन नहीं। पर अगर आपको इंडिविजुअल पूछा होता तो आपको ये वाला पार्ट करना पड़ता। यस। हाँ, तो क्लास में जाते थे क्वेश्चन और बताता अगर आपको। स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता था तो नहीं कर सकते हम लोग। स्ट्रक्चर तो हमें आना चाहिए लेवी स्ट्रक्चर से, राइट? सर मतलब सिर्फ नाम दिया और स्ट्रक्चर नहीं दिया. हाँ, तो अब मैं बस सल्फ्यूरिक एसिड में नाम दिया, तो उसका स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओ यूजिंग लेवी स्ट्रक्चर। करो Yes, करो sir. इसका बोलो, या एक काम करो, रुको मैं इसको करता हूँ। पेरोक्सी, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है। ये स्ट्रक्चर आपको 12th में आएगा, ये दिया भी रहेगा अगर चाहिए तो आपको। हाँ, क्लास बोलो, फटाफट बोलो। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1, -2. बराबर। पहला बॉन्ड टूट गया, फटाफट। हाँ,
प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड बोलो, -1 दोनों की +1 नेगेटिव कौन है? -1 -1 ऑक्सीजन, सल्फर +1 right? प्लस अगर ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2 +2 सल्फर +2 +2, ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन -2 सल्फर -2 प्लस ये वाला सल्फर कितना हो गया? +5 हो गया, राइट? बराबर ना? सर +6 सर इधर के ऑक्सीजन का भी आएगा इधर का भी हाँ सॉरी, ऑक्सीजन इधर का भी आएगा, सॉरी हाँ, ये एक बॉन्ड बाकी है। प्लस +1 अभी -1 +6 हाँ, सल्फर +6 आएगा +1 और ये +1, तो प्लस ये +1 +6 है बराबर, +6 +6 प्लस दूसरा पे जाओ तो एक्जेक्टली सेम ही आएगा, आपको समझा? यस यस तो ऐसा हम लोग आराम से कर सकते हैं। प्लस क्वेश्चन 14 करो, क्वेश्चन 14 which of the following is क्या weakest oxidizing agent? क्या बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस दूसरे को होता है रिड्यूस खुद करता है जो खुद को जो खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस खुद होता है reduce होता है, right? reduce होता ऑक्सीडाइज है। करता है हाँ तो प्लस HClO में, राइट? H और O का तो स्टेट चेंज होने वाला नहीं, राइट? Cl यस का स्टेट कितना है फाइंड करो, Cl का स्टेट यहाँ पे कितना है? +1 है, फाइंड करोगे तो देखो यस HClO2 में +1 Cl कितना है? +3 है, चेक करो, यस +3 +3 है। प्लस HClO3 में +5 5 Cl +5 है। इसका हाइपोक्लोरस या क्लोरस या क्लोरिक, आपको ये सब सीखेंगे ग्रुप 13 14 15 11 चैप्टर सीखोगे तब। एंड HClO4 प्लस याद रखो, HClO4 का नाम है, एक दूसरा क्वेश्चन को बताओ, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? परक्लोरिक एसिड, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखो किसी और क्वेश्चन के लिए। HClO4 इज कॉल्ड एज, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? और क्लोरिक क्लोरिक एसिड। और जितने भी एसिड हमें मालूम है पीरियड अब हमारे पास, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, जो भी है। तो क्लास में था क्लोरीन, अगर ओके हाईएस्ट स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है? +7 होता है, ठीक है? क्लोरीन अगर +1 स्टेट से +7 स्टेट में जाएगा, राइट? तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बोलो? सॉरी, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बराबर है? तो प्लस यहाँ पे क्लोरीन के चार्ज कितना है? +7 है, राइट? यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी उसके हाईएस्ट स्टेट में है, बराबर है? तो प्लस यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्या? नो नो नहीं कर सकता, राइट? तो क्लास ये क्या होगा आपका? क्या होगा? वीकेस्ट ऑक्सीडाइज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर है? यस हाँ ठीक है, देखते हैं इसको। मैं और तरीके से चीज़ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मतलब एग्जाम परफेक्ट साइंटिफिकली। तो कैसे बताऊँ, मैं सोच के रखता हूँ आपको, मतलब सर उसका रिपीट करो ना फिर से इसका स्टेटमेंट फ्रेम करो को मैं फ्रेम करके आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, इसका प्रॉपर स्टेटमेंट फ्रेम करके बताता हूँ आपको, ठीक है?